अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशो खुरम रखे। आज हम जमात नहम की उर्दू ग्रामर का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम जुमलों की दुरुस्ती को सीखने की कोशिश करेंगे कि जब हम कोई भी जुमला बोलते हैं तो उसको दुरुस्त तरीके से कैसे बोल सकते हैं। और ये हमारे इम्तिहानात में 5 नंबर का सवाल होगा। इसमें 3 चीज़ें होती हैं बुनियादी तौर पर जो सीखने के लायक हैं। उनमें से पहली चीज़ है कि ने का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है। दूसरी चीज़ को का इस्तेमाल कब और कहाँ पर होगा। और तीसरी और आखिरी चीज़ फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत कैसे और कहाँ कहाँ पर होती है। आज के सबक में इनमें से हम ने के इस्तेमाल के हवाले से चंद कवायद सीखने की कोशिश करेंगे। अहले लुगत ने के इस्तेमाल के हवाले से चंद कवायद बयान किए हैं। उनमें से पहला कायदा ये है कि उर्दू ज़ुबान में ने फ़ाइल की अलामत है, यानी ने हमेशा फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट यानी काम करने वाले के साथ इस्तेमाल होगा। मफ़ऊल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मफ़ऊल के साथ को इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरी चीज़, दूसरा कायदा, ने मुतअद्दी अफ़आल में फ़ाइल के साथ होगा, यानी कि लाजिम अफ़आल में फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होगा। ये अभी हम आइंदा मिसालों के साथ इस बात को वज़ाहत से पढ़ेंगे कि लाजिम अफ़आल कौन से होते हैं और मुतअद्दी अफ़आल कौन से होते हैं। तीसरी चीज़, फ़ेल मुतअद्दी में भी ये सिर्फ माजी के साथ ने इस्तेमाल होगा, मुज़ारे यानी हाल और मुस्तक़बिल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होगा। 3 चीज़ें हमने पढ़ी कि ने फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होगा। नंबर 2, फ़ाइल हर फ़ाइल के साथ यानी हर सब्जेक्ट के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी के फ़ाइल के साथ होगा, फ़ेल लाजिम के फ़ाइल के साथ नहीं होगा। अब फिर फ़ेल मुतअद्दी में भी माजी होना शर्त है। अगर फ़ेल मुतअद्दी माजी है तो ने इस्तेमाल होगा, अगर फ़ेल हाल है या फ़ेल मुस्तक़बिल है तो उसमें ने इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम इनकी तफसील मिसालों के साथ पढ़ते हैं। पहला कायदा है, उर्दू ज़ुबान में ने फ़ाइल की अलामत है। तो इसकी मिसाल है, अली ने हमज़ा को बुलाया। इसमें अली जो है वो फ़ाइल है और इसके साथ ने इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमज़ा मफ़ऊल है और इसके साथ को इस्तेमाल हो रहा है। बुलाया इसमें फ़ेल है। तो हमने पढ़ा उर्दू ज़ुबान में ने फ़ाइल की अलामत है, तो अली के साथ हमने यहाँ पे देखा ने इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमेशा ने फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होगा। तो दूसरा कायदा है, ने मुतअद्दी अफ़आल में फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होगा, लाजिम में नहीं होगा। तो इसमें हम मिसाल से इसकी वजाहत की कोशिश करते हैं। अली ने हमज़ा को बुलाया। मुतअद्दी अफ़आल वो होते हैं जिसमें बात को मुकम्मल करने के लिए, बात को वाज़े करने के लिए मफ़ऊल को ज़िक्र किया जाता है। जैसे अली ने हमज़ा को बुलाया, तो यहाँ पे बुलाया फ़ेल है, अली फ़ाइल है, बुलाने वाला है, और हमज़ा को बुलाया जा रहा है, तो हमज़ा यहाँ पर मफ़ऊल है। तो बुलाया यानी बुलाने के लिए, बुलाने की बात को वाज़े करने के लिए, इस फ़ेल की वजाहत के लिए हमें मफ़ऊल की ज़रूरत है, इसलिए ये फ़ेल मुतअद्दी है। फ़ेल मुतअद्दी में हम देख रहे हैं कि अली के साथ ने इस्तेमाल हो रहा है। जबकि दूसरी मिसाल, अली आया, इसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है, फ़ेल और फ़ाइल 2 चीज़ें ज़िक्र करके जुमला मुकम्मल है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें ने इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने दूसरा कायदा जो पढ़ा, ने मुतअद्दी अफ़आल में फ़ाइल के साथ इस्तेमाल होगा। पहला हमने पढ़ा था फ़ाइल के साथ होगा, फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल हुआ जैसे हमने मिसाल में पढ़ा, लेकिन फ़ाइल के लिए भी मुतअद्दी अफ़आल का फ़ाइल होना ज़रूरी है। जैसे ऊपर हमने पहली मिसाल में पढ़ा, अली ने हमज़ा को बुलाया, जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत हो, जिसमें मफ़ऊल को ज़िक्र किया जाए। तो जब ये लाजिम में आ जाएगा, फ़ेल लाजिम होगा जिसमें मफ़ऊल नहीं होगा, तो उसमें ने इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे हम दूसरी मिसाल में देख रहे हैं, अली आया, इसमें ने इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये फ़ेल लाजिम है, और फ़ेल लाजिम के फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल नहीं होता। और तीसरा और आज का आखिरी कायदा कि फ़ेल मुतअद्दी में भी पहला हमने पढ़ा फ़ाइल के साथ ने इस्तेमाल होगा, दूसरा कायदा हमने पढ़ा
فاعل بھی فعل متعدی کا ہو، لازم کا نہ ہو۔ اب فعل متعدی میں مزید وضاحت یہ ہے کہ وہ فعل متعدی میں بھی فعل ماضی ہو تو نے استعمال ہوگا، اگر حال یا مستقبل ہے تو نے استعمال نہیں ہوگا۔ مثال سے ہم بات کو مزید واضح کرتے ہیں۔ علی نے حمزہ کو بلایا، وہی مثال لیتے ہیں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہاں پر بلایا ماضی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کے ساتھ نے استعمال ہو رہا ہے۔ علی فاعل، حمزہ مفعول، فاعل کے ساتھ نے استعمال ہو رہا ہے اور مفعول کے ساتھ کو استعمال ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بلایا ماضی ہے، اس وجہ سے یہاں پر نے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری مثال میں علی حمزہ کو بلائے گا، یہ مستقبل کا جو صیغہ آ گیا، مستقبل کا لفظ آ گیا، علی حمزہ کو بلائے گا، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کے ساتھ نے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ علی فاعل بھی ہے اور فعل متعدی کا فاعل بھی ہے، اس کے باوجود علی کے ساتھ نے استعمال نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو فعل ہے وہ ماضی نہیں ہے، فعل مستقبل ہے اور مستقبل میں نے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی قواعد آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔